हमारे सामने 3 चित्र हैं जिसमें 2 बच्चे आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? दूसरे बच्चे ने जवाब दिया, मैं कुत्ते को बिस्कुट खिलाने जा रहा हूँ। पहले बच्चे ने पूछा, क्या उसे भूख लगी है? दूसरे बच्चे ने जवाब दिया, हाँ, वह बहुत देर से कू कू कर रहा है। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, चलो। इन चित्रों में जो बातचीत दिखाई गई है उसमें तुम, मैं, उसे, वह, मैं, तुम्हारे शब्द बोल रहे हैं। ऐसे ही शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हीं शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा कि ये बच्चे नाम की जगह पर इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे ही शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं, जैसे मैं, हम, तुम, यह, वह, ये, वे, उसे और आप। उसने, उन्होंने, तुम्हें, यह भी सर्वनाम के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे हमारे सामने दिए हुए पेज पर मैं के स्थान पर हम, मुझे और मेरा शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। यह भी सर्वनाम के अंतर्गत ही आते हैं। दूसरों के लिए वह शब्द की जगह उसे और उसका प्रयोग किया जा सकता है। पास होने पर यह, कोई वस्तु अगर हमारे पास है तो उसके लिए हम इसे और इसका प्रयोग कर सकते हैं। हम के स्थान पर हम, हमें और हमारा, वे के स्थान पर उन्हें और उनका, ये के स्थान पर इन्हें और इनका शब्द प्रयोग हो सकता है। अब जैसे हमने अपनी हिंदी में पढ़ा है एक वचन और बहुवचन, इसी प्रकार सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। जैसे मैं एक वचन और हम बहुवचन, यह एक वचन, ये बहुवचन, उसे, उन्हें, तू, तुम, वह, वे, मेरा और हमारा शब्दों को हम सर्वनाम के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको समझ आया होगा कि संज्ञा की जगह पर जो शब्दों को प्रयोग करते हैं वही शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। धन्यवाद।